अच्छा, मूविंग एवरेज में लगाने लगा हूँ यहाँ पे मूविंग एवरेज। ट्रेंड फाइंड करने के तरीके हैं कुछ, कि ट्रेंड किस तरीके से फाइंड आउट होता है। अच्छा, ये आप ट्रेडिंग व्यू का चार्ट है, यहाँ पे भी देख सकते हैं इंडिकेटर्स। इधर से इंडिकेटर लगा सकते हैं आप, और आपको वॉटेक्स एफएक्स पे भी इंडिकेटर लगाने की एक ऑप्शन आराम से इजीली मिल जाती है। हाँ, ये देखिए, मैं AUD USD का चार्ट है, मैं चार्ट ओपन करता हूँ। यहाँ पे इंडिकेटर है। इंडिकेटर में मैं सर्च करूँगा मूविंग एवरेज। इसके डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न पैरामीटर्स होते हैं जो कि आप सेट करते हैं, ठीक है। हम बात करते हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल की। मैं इसको डीपली नहीं समझाने लगा अभी आपको, इसको जस्ट ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये एक्चुअल है क्या चीज़, किस तरीके से इस पे फाइंड आउट होता है आपका ट्रेंड। अच्छा, पैरामीटर सेट होते हैं। अब जो मैं पैरामीटर सेट करने लगा हूँ, इसका मतलब ये है, मूविंग एवरेज का पैरामीटर लेंथ में करने लगा हूँ 100। 100 का मतलब ये है 100, सॉरी। अच्छा, 100 का मूविंग एवरेज का मतलब ये है कि जो अभी करंट कैंडल चल रही है, इसके 100 पहले जो कैंडल्स होंगी ना, जो 100 इससे पहले होंगी, यानी कि ये अभी समझ लें 100 चल रही है, इससे पहले 99 कैंडल्स की एक एवरेज निकाल के दे रहा होता है कि मार्केट का ट्रेंड क्या चल रहा है एक्चुअल, ये मूविंग एवरेज आपको बता रही होती है, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप मूविंग एवरेज को आप 200 कर लेंगे तो वो और अच्छे से एक्चुअल दिखाना शुरू कर देगा कि यार एक्चुअल क्या है। ये देखें, ये ट्रेंड अभी बाय का दिखा रहा है, वो इस टाइम देखिए नीचे से चलती हुई आ रही है मूविंग एवरेज। ये इंडिकेटर होता है जस्ट एक अप एंड डाउन, आपको ट्रेंड फाइंड आउट होता है इसमें कि यार ट्रेंड क्या एक्चुअल चल रहा है। एक ये तरीका हो गया आपके पास। आवाज सबको ओके है बिल्कुल? जी। अच्छा, ये ट्रेंड फाइंड करने के कुछ तरीके होते हैं, हायर हाई और हायर लोस और मूविंग एवरेजेस। इसी तरीके से सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस में यही होता है कि हायर हाई हायर लोस जब बनाने जा रही होगी मार्केट, इस तरीके से, जैसे कि मैंने आपको अभी दिखाया था बना के। आवाज़ मेरे ख्याल से लोगों को नहीं पहुंची थी उस टाइम। मार्केट अप गई है, एक हाई बनाई, हायर के बाद एक हायर लो बनाई। इसके बाद फिर जब मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, नेक्स्ट हायर हाई बनाने जा रही है वो। उसके बाद जब वो हायर लो दूसरी बनाएगी, यानी कि एक सपोर्ट पे जाएगी मार्केट, तो वो अपने प्रीवियस रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लेगी। सपोर्ट बनाने के बाद वो दोबारा ऊपर जाएगी और प्रीवियस हाई को ब्रेक करेगी। इट्स मीन कि ये एक बाय ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। बाय ट्रेंड है। अच्छा, बाय ट्रेंड को और ज्यादा बाय ट्रेंड हो जाए या वो हो जाए अपना डाउन ट्रेंड हो जाए या साइडवे हो जाए, इनको फाइंड आउट करने का एक तरीका ये है कि आपको एनालिसिस करनी पड़ती हैं। एनालिसिस कैसे, टूल्स यूज करने पड़ते हैं। अब ट्रेडिंग व्यू पे चले जाएं आप, या आप वर्टेक्स एफएक्स की एप्लीकेशन पे चले जाएं, वहां पे भी आपको ये टूल्स मिल जाएंगे इजीली। मैं आपको वर्टेक्स एफएक्स की एप्लीकेशन दिखा देता हूँ। ये लेफ्ट साइड पर आपके पास सारे टूल्स आ रहे हैं, जिसपे आप ड्राइंग कर सकते हैं सारी जितनी भी है आपकी ओवरऑल, ठीक है। अब मैं चलता हूँ। अच्छा, वर्टेक्स एफएक्स की एप्लीकेशन पे एक ये मोबाइल व्यू है। मोबाइल व्यू में आपको ट्रेंड एनालिसिस जो है ना, उसमें फाइंड आउट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती होती है, ठीक है। तो आपने कोशिश करनी है जब भी एनालिसिस करनी है, टेक्निक एनालिसिस, एक लैपटॉप रखें अपने पास, कंप्यूटर या टैबलेट रखें, उस पर एनालिसिस करें तो बेहतर है, ताकि आपको चार्ट का एक प्रॉपर व्यू नजर आए, एक अच्छा चार्ट नजर आए, प्रीवियस चार्ट नजर आए, हिस्ट्री जब नजर आ रही होगी तो आपको करंट मार्केट का अंदाजा हो जाएगा कि मार्केट के अच्छे स्ट्रॉन्ग लेवल कौन से हैं, ठीक है। तो लेफ्ट साइड पे हम टूल की बात करते हैं ट्रेंड एनालिसिस के लिए। हमारे पास ये टूल है लाइन लगाने का, सबसे टॉप पे यहाँ आपको वर्टेक्स एफएक्स पे ही मिल जाएगा। आपने क्या करना है, सबसे लो पकड़नी है, सबसे लो, जो सबसे नीचे डाउन है, ठीक है, वहां से पकड़ के आपने ऊपर लगानी शुरू कर देनी है। इट्स मीन कि ये एक तरीके से आपके पास जब भी आपने इस तरीके की लाइन ड्रॉ करनी है, आपको 3 पॉइंट्स मिलने बहुत जरूरी हैं। जब तक कि आपके 3 पॉइंट्स नहीं मिलते, आपका ट्रेंड फाइंड आउट नहीं होता। ट्रेंड लाइन से, ट्रेंड लाइन के थ्रू आपका ट्रेंड सही फाइंड आउट नहीं होगा। जैसे कि मैंने अभी ये गोल्ड पे ट्रेड लगाई, मेरे पास एक पॉइंट हमें मिल गया ये वाला, ठीक है, एक पॉइंट हमें ये वाला मिल गया। दूसरा पॉइंट हमें कोई नहीं मिल रहा। दूसरे पॉइंट पे ही मार्केट ने ब्रेक कर दी, यानी कि हमारा ट्रेंड लाइन से बाय ट्रेंड फाइंड करना पॉसिबल नहीं है।
ठीक है, ये फेक हो गया। इसी तरीके से हमारे पास अब दूसरा वे क्या है, हमारे पास दूसरा वे ये है कि मार्केट में अब हम ये देखें कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहाँ बन रही हैं, हायर हाइस की हायर लोस कहाँ बन रही हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम टूल यूज करेंगे लाइंस वाला, हॉरिजॉन्टल लाइन वाला। ठीक है, बात करते हैं यहाँ से। एक ये मार्केट में एक रेजिस्टेंस बनी, एक ये रेजिस्टेंस बनी। ठीक है, इसी तरीके से ये दूसरी रेजिस्टेंस बनी, इसी तरीके से ये तीसरी रेजिस्टेंस बनी। अब मैं बताता चलता हूँ कि किस तरीके से मैंने फाइंड आउट की है। पहला लेवल आपको ये मिल गया, हाई हायर हाई। दूसरा ये हायर हाई मिल गया आपको। तीसरा हायर हाई आपको ये मिल गया। इसी तरीके से चौथा हायर हाई आपको ये मिल गया। जब जब मार्केट हायर हाई को ब्रेक करते हुए ऊपर जा रही है, तो अपनी लो जो बना रही है, वापसी जो लो बना रही है, वो प्रीवियस हायर हाई पे बना रही है। ठीक है, प्रीवियस हायर हाई पे अपनी लो बना रही है, हायर लो बना रही है। तो ये हमारे पास फाइंड आउट करने का, अप ट्रेंड फाइंड आउट करने का एक बहुत इजी तरीका है। हालांकि अप ट्रेंड फाइंड आउट करने का आपको ऐसे भी पता चल जाता है कि यार आप थोड़ा सा जूम आउट करें मार्केट को और देख रहे हैं कि यार मार्केट अप जा रही है कंटिन्यूसली, तो इट्स मीन कि ये मार्केट अप ट्रेंड में। बहुत समझ रहे हैं कि कॉमन सेंस वाली बात है ये, हर बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा किस तरीके से फाइंड आउट करना है आपने ट्रेंड। इसी तरीके से डाउन ट्रेंड भी फाइंड आउट किया जाता है, सेम है, सेम यही वाले तरीके से। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं डाउन ट्रेंड में ही मैंने एग्जांपल दी हुई है। ठीक है, आपको डाउन ट्रेंड किस तरीके से फाइंड आउट होगा, यहाँ पे भी ऑप्शंस वही हैं, लोअर हाइस लोअर लोज। जहाँ पे हमें अप ट्रेंड पे हायर हाइस और हायर लोज बनते हुए नजर आ रहे थे, वैसे ही हमें डाउन ट्रेंड में अपोजिट डायरेक्शन में लोअर हाई और लोअर लो बनते हुए नजर आएंगे। ठीक है। इसी तरीके से मूविंग एवरेजेस है, वो भी मूविंग एवरेज जब लगाएंगे तो पता चल जाएगा 200 की मूविंग एवरेज में मार्केट का ट्रेंड एक्चुअल क्या चल रहा है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बारे में बता दिया आपको। सेम है, सेम साइड वे ट्रेंड है, कोई ट्रेंड नहीं है, इट्स मीन कि वो साइड वे ट्रेंड है। ठीक है, कोई ट्रेंड नहीं है। लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन, लैक ऑफ क्लियर डायरेक्शन का मतलब ये है कि आपको क्लियर कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही कि यार मार्केट अप होना है कि डाउन होना है। ठीक है। रिपीटेटिव प्राइस मूवमेंट, यानी कि मार्केट एक प्राइस को बार बार रिपीट कर रही है अप की तरफ, जो ऊपर जा रही है, एक अप की एक प्राइस बनाई हुई है उसने, उसको बार बार रिपीट कर रही है। यानी कि ये देखें, एक मार्केट ने एक दफा ये प्राइस को किया, फिर दूसरी दफा किया, फिर तीसरी दफा किया, फिर चौथी दफा किया। यानी कि कोई ना क्लियर डायरेक्शन है और मार्केट बार बार उसी प्राइस को रिपीट किए जा रही है। ठीक है, रिपीट की जा रही है, तो इसका मतलब है कि ये साइडवे ट्रेंड है। आगे चल के हम बात करेंगे जिसमें हम चैनल ट्रेडिंग की बात करेंगे। ये एक तरीके से चैनल ट्रेड होता है, जिसमें हम लोग ट्रेड करते हैं अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। जब मार्केट अप जाती है एक प्राइस पे, तो हम वहां से सेल करते हैं, फिर जब वो नीचे आती है प्रीवियस लो पे, उसके बाद हम वहां से फिर बाय करते हैं, फिर सेल करते हैं, फिर बाय करते हैं। बहुत इजी है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास आ जाती है स्विंग ट्रेडिंग। वही सेम, स्विंग ट्रेडिंग का यही मतलब है कि आप हायर हाइस एंड हायर लोस या लोअर हाइस और लोअर लोस देखोगे, लेकिन उसमें ट्रेड करने का एक तरीका होता है। ठीक है, ट्रेड करने का एक तरीका है। फिर स्विंग्स को देखने का डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स होते हैं, जिसमें हम डिफरेंट डिफरेंट टाइम फ्रेम्स देखेंगे। लाइक 5 मिनट का टाइम फ्रेम अलग होगा, 15 मिनट का टाइम फ्रेम अलग होगा, इसी तरीके से 30 मिनट की कैंडल स्टिक का टाइम फ्रेम अलग होगा, 1 आवर के अलग होगा, 4 आवर के अलग होगा। जितने बड़े टाइम फ्रेम पे जाएंगे, यानी कि जितने बड़े टाइम फ्रेम के, यानी कि 1 आवर के टाइम फ्रेम पे या 4 आवर के टाइम फ्रेम पे या डेली के टाइम फ्रेम पे जाएंगे, वहां जाके अगर आप स्विंग्स फाइंड आउट करेंगे तो आपको अपनी ट्रेड्स को लॉन्ग टर्म चलाना पड़ेगा। यानी कि वो ट्रेड्स आपकी लॉन्ग टर्म होल्ड हो सकती हैं, होल्ड करनी पड़ जाएंगी आपको अपना टारगेट को अचीव करने के लिए। तो इसी तरह अगर आप 5 मिनट के या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे स्विंग्स को फाइंड करेंगे, वो कैसे फाइंड करेंगे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाते हैं, मेरी स्क्रीन आपको शेयर हो रही है। अब ये मैं आ गया हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं या 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएं, यहाँ आपको बहुत प्रॉपर स्विंग्स दिखेंगी, जिसमें आप आराम से ट्रेड को एक दिन में 3 3 4 4 ट्रेड्स आराम से कर सकते हैं ट्रेंड को फॉलो करते हुए। वो कैसे कर सकते हैं, ये देखें। मैं आपको लाइंस लगा लगा के दिखाता हूँ, ये आप लोगों ने लगानी है, लाइंस लाजमी लगाएं ताकि आपको फाइंड आउट होता रहे। अब ये मार्केट जब डाउन आई, यहाँ से डाउन होने लगी, तो आपने क्या करना है, इस लो के ऊपर एक लाइन लगा देनी है। जैसे ये लाइन लगाएंगे आप लो पे,
मैं इसको थोड़ा और जूम कर देता हूँ आपको, और एक्यूरेट नजर आएगा। जैसे ही ये लो पे आपने लाइन लगाई, यानी कि आपके पास एक लेवल ये मिल गया आपको, मार्केट अप गई, अप जाने के बाद दोबारा आई, यहाँ पे मार्केट ने एक लो बनाई। जी ठीक है। अच्छा, एक लो ये है, दूसरी लो ये है, तीसरी लो ये है, ठीक है हमारे पास। अब होगा क्या, आपने देखा कि एक प्राइस एक प्रॉपर वे में चल रही है ऊपर नीचे, और 3 दफा उस को वो मतलब कि टच कर चुकी हुई है। जैसे ही उसने ये लो तोड़ी, अपनी लो तोड़ने के बाद मार्केट नीचे गई है, नीचे जाने के बाद जब वो दोबारा वापसी ऊपर आई है ना, तो ऊपर कहाँ तक आई है, जहाँ पे प्रीवियस हमारे पास सपोर्ट्स थी, ये वाली जगह पे हमें एक सेल की कैंडल्स देखनी है। सेल की कैंडल्स मतलब कि सेल का वॉल्यूम देखना है कि यार वॉल्यूम क्या आता है। तो आप लोग क्या करेंगे, इस जगह का वेट करेंगे कि यार मार्केट इस जगह पे आएगी, तो हमें फाइंड आउट करना है कि यार मार्केट दोबारा यहाँ से रिवर्स होती है कि नहीं होती। ठीक है, हम सेल ट्रेंड ढूंढ रहे हैं, हम सेल ट्रेड ढूंढ रहे हैं अभी हम। तो हमने क्या देखा कि मार्केट ने जब तोड़ा था इस सपोर्ट को, ये यहाँ पे लो बनाने गई थी, एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। जैसे ही यहाँ पे लॉर्ड लाइन ड्रॉ करेंगे आप, ये मैं आपको बहुत अच्छी एनालिसिस एक बता रहा हूँ, जिससे आप प्रॉपर वे में ट्रेड भी कर सकते हो इजीली, और बहुत बहुत इजी ट्रेडिंग है ये। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे एक लाइन लगा दी कि हमें जैसे ही हमें हमें ये वाली लो मिली, लो मिलने के बाद हम जब वापसी ऊपर गए हैं, मार्केट ऊपर गई, ऊपर देखा हमने कि यार मार्केट प्रीवियस सपोर्ट पे गई है, ये वाली सपोर्ट्स पे गई है मार्केट, यहाँ से मार्केट ने दोबारा बैक होना शुरू कर दिया। जैसे ही मार्केट ने बैक हुई, आप देखेंगे इस सपोर्ट को जैसे ही मार्केट तोड़े, आपने ट्रेड कर लेनी है। जब ये तोड़ेगी, आप ट्रेड कर लेना, इस जगह पे आपकी ट्रेड होगी। और वो कैसे होगी, ये मैं आपको यहाँ से बताता हूँ। ये देखिए, मैं ये शॉर्ट पोजीशन ऑन करने लगा हूँ यहाँ पे इस जगह पे। ठीक है, ये मेरी शॉर्ट पोजीशन, और मेरा स्टॉप लॉस कहाँ होगा, इस जगह पे मेरा स्टॉप लॉस होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि हमारे पास प्रीवियस हाई ये वाली थी, ये प्रीवियस हाई है हमारे पास, ये वाली हमारे पास प्रीवियस हाई है। ठीक है, इसके ऊपर हम लोग स्टॉप लॉस रखेंगे अपना, और टेक प्रॉफिट ये वाली प्रीवियस लो तक रखेंगे। टेक प्रॉफिट कहाँ रखेंगे, प्रीवियस लो तक, ये वाली तक रखेंगे। ये मैं इसको थोड़ा सा और नीचे कर देता हूँ, ये आपका टेक प्रॉफिट होगा, जो कि आपका 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखा जाए, आपने ट्रेड की 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 कैंडल, 9, 15 को अगर मल्टीप्लाई करें 9 से, तो कितने मिनट लग जाते हैं आपको इस ट्रेड को करने के लिए। 135, 135 मिनट में आप तकरीबन यहाँ पे चले गए अपनी ट्रेड को लेके। 15 मिनट की कैंडल है, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल होती है, 9 कैंडल्स के बाद आपका टेक प्रॉफिट आराम से इजीली हिट हो गया। ठीक है, यानी कि ये एक दिन की आराम से ट्रेड आपको मिल गई। ये 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात बता रहा हूँ। इसी तरीके से 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे चले जाएंगे, तो वहां पे आपको और मजीद जो है वो छोटी छोटी ट्रेड्स आपको मिलती चली जाएंगी, यानी कि दिन में 3 से 4 ट्रेडें, 5 ट्रेड आपको आराम से इजीली स्विंग की ट्रेड्स प्रॉपर वे में मिल जाएंगी। इसी तरीके से अगर मैं देखूं और मजीद आगे चल के, मैं और देखता हूँ कि यार हमारा एक टेक प्रॉफिट यहाँ पे हिट हो चुका है। ठीक है, अब अब हुआ क्या, अब हमने देखा कि यार हमारे पास एक प्रीवियस जो बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट थी, वो भी मार्केट ने ब्रेक कर दी है। ठीक है, वो भी ब्रेक कर दी है। वो कैसे ब्रेक कर दी, यहाँ पे अगर हम लगाएं अपने पास ये वाली लाइन, लाइनें लगाएंगे, आपको एक्यूरेट नजर आना शुरू हो जाएगा, चार्ट आपको एक्यूरेट नजर आना शुरू हो जाएगा कि मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे तोड़ी, थोड़ी देर तक वो यहीं पर ही घूमती रही। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10 15 मिनट की मार्केट में चलती रही उसी जगह पे। उसके बाद जाके मार्केट ने दोबारा से एक बहुत अच्छे हाई वॉल्यूम के साथ एक सेल कैंडल बनाई, जिसमें बता दिया मार्केट ने कि मेरा ऊपर जाने का कोई मूड नहीं है, नीचे ही जाऊंगी मैं। तो वो नीचे ही गई है। सेलर्स ने क्या किया, दबाव दिया, और सेलर्स जो है वो मार्केट में एकदम इंटर हो गए। अब आपको पता था कि एक्चुअल मार्केट में ट्रेंड सेल का चल रहा है, तो आप हमेशा सेल ट्रेड ढूंढेंगे, ना कि आप बाय ट्रेड ढूंढें। कभी भी ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना आप लोगों ने, हमेशा ट्रेंड को फॉलो करते हुए चलेंगे, ट्रेंड को अपना फ्रेंड बना के चलेंगे, वो आपको ट्रेड्स देता रहेगा। ठीक है, तो सेम है सेम, आपने क्या किया, एक जब कैंडल्स इस तरह की बनी, तो आपने
एक ट्रेड और लगा ली यहाँ पे, अब आपका स्टॉप लॉस होगा ये इन स्विंग्स के ऊपर, ये वाली जो स्विंग्स हैं इनके ऊपर आपका एक स्टॉप लॉस होगा। और आपका टेक प्रॉफिट आप जितना मर्जी ले लो, या प्रीवियस चार्ट में जाके वहां कहीं देख लो कि कहाँ पे सपोर्ट बनती हुई नजर आ रही है। ठीक है, तो यहाँ से भी आपका एक टेक प्रॉफिट जो है वो आपका हिट हो जाता है आराम से। ये मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ, ताकि आप एक दिन में दो ट्रेडें कम से कम आप ले सकें। ठीक है, दो ट्रेडें अगर आप लोगों ने ले ली हैं तो इट्स मीन कि आप आराम से इजीली, अगर आपके अकाउंट में $100 भी हैं तो आप दिन का $10 $15 आराम से कमा सकते हो इजीली। लेकिन रूल्स को फॉलो करते हुए, कि ट्रेंड के अगेंस्ट नहीं जाना सबसे पहले तो, कि यार ट्रेंड क्या चल रहा है, आपने ये देखते रहना है कि ट्रेंड जो चल रहा है उसके साथ साथ आपने चल के ट्रेड करनी है। अब जैसे कि यहाँ पे, चलें ये मैंने स्विंग ट्रेड की बात कर ली, ठीक है, ये सेल सेल मैंने एंट्री बता दी। इसी तरीके से अभी हम बाय देखते हैं, बाय ट्रेंड कहाँ पे है, हमें कहाँ मिलता है बाय ट्रेंड। ये बाय ट्रेंड मिल रहा है हमें यहाँ पे, सेल ट्रेंड था, सेल ट्रेंड के बाद एक बाय ट्रेंड शुरू हुआ 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ से भी। अच्छा, पहले तो एक चीज़ ये बताता चलूँ कि हमें सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है ट्रेडर्स को, वो क्या आती है कि यार सेल ट्रेंड अगर चल रहा है तो सेल ट्रेंड के साथ एकदम मार्केट अगर ऊपर जाना शुरू हो गई, बाय ट्रेंड में जाना शुरू हो गई, तो उसको रिवर्सल कैसे देखेंगे कि यार मार्केट रिवर्स हो रही है, बाय ट्रेंड में हो रही है, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे कि यार मार्केट में एक रिवर्सल शुरू हो गया। अब हम देखेंगे स्विंग्स को, इन केस अगर मार्केट सेल पे जा रही है, ठीक है, ऐसे सेल बनाती हुई जा रही है मार्केट, तो अब हम देखेंगे कि यार मार्केट में जो प्रीवियस हाई है सेल की, जो प्रीवियस हाई है, मार्केट इसको जब तोड़े ऊपर की तरफ, यानी कि हमारे पास जो मेन रेजिस्टेंस एरिया था वो रेजिस्टेंस अगर टूटा, वो टूटने के बाद हमें पता चल जाएगा कि यार मार्केट में ट्रेंड चेंज होने वाला है। इट्स मीन कि मार्केट ने प्रीवियस हाई जो थी वो तोड़ दी है। तोड़ने के बाद अब वो ये करेगी कि यार मार्केट अब ऊपर जाना शुरू हो जाएगी इस तरीके से। ठीक है, तो ये होता है एक तरीका जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि यार रिवर्सल किस तरीके से फाइंड आउट करना है टेक्निकल एनालिसिस में ट्रेंड को देखते हुए। अच्छा, ये स्विंग हाई स्विंग क्लोज की आप उसको पढ़ लीजिएगा, टेक्निकल एनालिसिस पढ़ लीजिएगा, ट्रेंड बेस्ड टाइम फ्रेम्स, वही बातें की हैं मैंने। इसी तरीके से अब हम आ जाते हैं डिफरेंट चीज पे, ये भी ट्रेंड से रिलेटेड ही है, जब तक के ट्रेंड में रहेंगे ये आपको ट्रेडे देता रहेगा। ये चार्ट पैटर्न्स कहलाते हैं। ठीक है, चार्ट पैटर्न्स डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न्स होते हैं जो कि आपको बनते हुए मार्केट में नजर आएंगे। आपने प्रैक्टिस कैसे करनी है, प्रैक्टिस ऐसे करनी है आपने कि आप साल या 1.5 साल पहले या कुछ महीनों पहले तक हिस्ट्री में चले जाएं चार्ट में। यानी कि अगर आप ट्रेडिंग की एनालिसिस कर रहे हैं तो ये आपके पास करंट मार्केट है, ये आपके पास करंट मार्केट चल रही है, आप पीछे कहीं चले जाएं, ठीक है, वहां जाके आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, ट्रेंड लाइन डिजाइन आपने ड्रॉ करनी है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको सप्लाई डिमांड एरिया को देखते हुए आप आराम से सुकून से आप ट्रेड को एनालिसिस करते रहें और देखते रहें कि आपकी ट्रेड की एनालिसिस का क्या रिजल्ट आपको मिलता है। ठीक है। बहुत इजी है, कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, इसको जितना इजी लेंगे उतना इजी लगेगा, जितना मुश्किल लेंगे उतना मुश्किल लगना शुरू हो जाएगा। प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। अच्छा, हम चार्ट पैटर्न की बात कर रहे थे, चार्ट पैटर्न किस टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं पहले तो ये देखते हैं। चार्ट पैटर्न डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। पहला हम लोग पढ़ लेते हैं, जो हमारे पास है वो ट्राइंगल है। ठीक है, ट्राइंगल का मतलब ये है कि एक ट्राइंगल टाइप की मार्केट चल रही होगी, यानी कि एक ट्राइंगल में चल रही होगी मार्केट। वो किस तरीके से, वो चल रही होगी इस तरीके से कि मार्केट ने किया क्या, कि बड़ी बड़ी जंप्स लेते हुए वो छोटी छोटी जंप्स लेने शुरू हो गई। तो मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ आपको। मार्केट चल रही है बड़ी बड़ी स्विंग्स बनाते हुए, अब वो छोटी छोटी होती चली गई। अब वो छोटी हो रही है, एक गली में बंद हो रही है। ठीक है, वो अब गली में बंद होती जा रही है ऐसे 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 ऐसे। आपने क्या करना है, पहला पॉइंट पकड़ना है, दूसरा पॉइंट पकड़ना है, तीसरा पॉइंट पकड़ना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है एक, कि यार आपको 3 पॉइंट मिल गए, आपने लाइन ड्रॉ कर दी। इसी तरीके से यहाँ पे भी आप 3 पॉइंट लेंगे और लाइन ड्रॉ कर देंगे। जैसे ही लाइन ड्रॉ करेंगे आपको नजर आ जाएगा यार मार्केट जो है वो इसमें स्विंग्स में चल रही है इस तरीके से। अब होगा क्या, मार्केट अब कब तक इस स्विंग में चलेगी, कब तक इस ट्राइंगल के अंदर चलेगी, उसने इसमें से निकल के ब्रेकआउट दे के निकलना है बाहर। अब वो होगा क्या, जब अगर आप ट्रेंड कर रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस कर रहे हैं, यानी कि एक ट्रेंड में चल रहे हैं, बाय ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, इस तरीके से एक बाय ट्रेंड आया हुआ है जो बाय ट्रेंड लेते हुए आपको आगे निकल रहा है।
अब वो जैसे ही ब्रेकआउट देगा, ब्रेकआउट देने के बाद मार्केट रिट्रेसमेंट लेगी और ऊपर जाना शुरू हो जाएगी। वो ब्रेकआउट देगा, आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे, ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट का मतलब ये होता है कि ट्रेंड, आपकी जो लाइन लगी हुई है, ट्रेंड लाइन लगी हुई है, उस ट्रेंड लाइन को मार्केट क्लोज कर दे, कैंडल ऊपर क्लोज हो जाए, उस लाइन को तोड़ के क्लोज हो जाए। जब वो क्लोज होगी, वापसी आएगी मार्केट, रिट्रेसमेंट लेगी, वहां से एक कोई बाय कैंडल बनाए और आपने वहां से बाय कर लेना है। बाय करेंगे, आपका टेक प्रॉफिट कहाँ तक होगा? आपने पहली स्विंग, ये जो पहली स्विंग बनी थी आपकी, जहां से आपने पहला पॉइंट पकड़ा था, ये पहली स्विंग ऊपर से नीचे तक आपने इस स्विंग को नोट डाउन कर लेना। यार इतनी बड़ी प्राइस, यहाँ प्राइस कितनी थी और यहाँ प्राइस कितनी थी, इस प्राइस का नोट डाउन कर लेंगे कि यार ये 4 या 5 डॉलर का या 10 डॉलर का गैप आ रहा था, तो इट्स मीन मैंने यहाँ से ट्रेड लगाई है, तो ये 10 डॉलर तक मार्केट ऊपर तक जाएगी लाजमी, तो आपका टेक प्रॉफिट हिट हो जाएगा इजीली। ये होता है चार्ट पैटर्न। इसी तरीके से ये ट्रायंगल पैटर्न है। ट्रायंगल के साथ साथ ट्रायंगल में डिफरेंट डिफरेंट किस्म के पैटर्न आपको नजर आएंगे। मैं आपको चार्ट्स भी शेयर कर दूंगा और मैं आपको वैसे भी बता देता हूँ कि किस तरीके से होंगे। लाइक